दोस्तों, महाभारत दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक है। इस महाकाव्य में बहुत सी ऐसी कहानी है जो आज भी कई लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। ऐसे ही एक कहानी है पांडवों की पत्नी द्रौपदी की, एक ऐसी महिला जिसके बिना पूरी महाभारत की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, द्रौपदी के जीवन के 7 रहस्य के बारे में आपको बताते हैं। यह रहस्य सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। नंबर 1, अपने जीवन में द्रौपदी ने ना ही किसी से कभी हार मानी और ना ही कभी किसी से डरी। भरी सभा में जब उन्हें निवश करने का दुस्साहस किया गया तो उन्होंने चुप्पी साधे बैठे भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं की कठोर निंदा की। माना जाता है कि द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि वह अग्नि से प्रकट हुई थी। नंबर 2, धार्मिक कथाओं में द्रौपदी को दिव्य कन्या बताया गया है। इनका जन्म सामान्य तरीके से न होकर हवन कुंड की अग्नि से हुआ था। इन्हें आजीवन कुंवारी रहने का भी वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण ही द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ समान व्यवहार कर पाती थी। सभी पतियों के साथ पत्नी धर्म को निभाते हुए भी द्रौपदी हमेशा कुंवारी रहती थी। नंबर 3, जब द्रौपदी के सामने 5 पांडवों ने विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने विवाह के लिए एक अनोखी शर्त रख दी थी। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि वह इस विवाह के लिए तैयार है, लेकिन वह अपने गृहस्थ जीवन की वस्तुएं किसी और महिला के साथ साझा नहीं करेगी। पांडवों ने उनकी यह शर्त मानकर उनसे विवाह किया था। नंबर 4, विवाह के बाद सभी पांडवों में यह आपसी सहमति बनी थी कि एक समय में द्रौपदी के साथ एक ही पांडव वक्त गुजारा करेगा। जब कोई पांडव द्रौपदी के साथ होता था तो संकेत के तौर पर एक कक्ष के बाहर अपनी चरण पादुकाएं रख देता था। लेकिन एक दिन जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ कक्ष में थे तब एक कुत्ता युधिष्ठिर का जूता उठाकर ले गया। इतने में अर्जुन किसी कारण उस कक्ष में आ गए। सजा के तौर पर अर्जुन को वनवास जाना पड़ा। द्रौपदी ने कुत्ते को साफ दे दिया कि तुम खुले में संबंध बनाओगे और पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी। नंबर 5, द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन सभी में भीम से द्रौपदी का विशेष लगाव था। इसकी एक खास वजह भी थी। भीम ही एकमात्र ऐसे थे जो द्रौपदी के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाते थे। चीरहरण के समय भी सभी पांडव सिर झुकाए बैठे थे, लेकिन भीम ने विरोध किया। दुशासन वध के लिए प्रतिज्ञा भी भीम ने ही ली थी और द्रौपदी के प्रण को भी भीम ने ही पूरा किया था। नंबर 6, द्रौपदी के बारे में भविष्य पुराण में कहा गया है कि वह पूर्व जन्म में एक विधवा ब्राह्मणी थी, जबकि कुछ कथाओं में उन्हें इंद्राणी और लक्ष्मी के रूप में बताया गया है। अंतिम समय में 5 पांडव और द्रौपदी जब स्वर्ग जा रहे थे तब पैर फिसल जाने से द्रौपदी खाई में गिरने लगी, लेकिन भीम ने हाथ पकड़ लिया। भीम द्रौपदी को बचा नहीं पाए, लेकिन शरीर त्यागते हुए द्रौपदी ने भीम से कहा कि अगर फिर जन्म मिले तो मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहूँगी। नंबर 7, जब भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने ही उन्हें बचाया था। द्रौपदी के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।